आई विल टीच यू SST आपका पोर्शन सिविक्स, जिसमें आपका पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है भाई, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है। डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, लोगों का तंत्र, द रूल्स ऑफ द पीपुल। सिंपल में अगर आपको एक वर्ड में बोलना हो, व्हाट इज डेमोक्रेसी, द रूल्स ऑफ द पीपुल, यानी सारी पावर जिसके पास हो, द पीपुल। बात करते हैं फिर डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, कैसे इस शब्द की उत्पत्ति ओरिजिन हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया है इसका। डेमोक्रेटिया को ग्रीक भाषा में जो इसका अर्थ बताया गया है, जो इसके डिफाइन किया गया है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस मीन्स होता है पीपुल, क्रेटिया मीन्स होता है रूल। डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेटिया में डेमोस और क्रेटिया दो वर्डों से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है पीपुल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी पीपुल और रूल को मिला दिया जाए, पीपुल और रूल को मिला दिया जाए। सिंपल सी बात, द रूल्स ऑफ द पीपुल, द पीपुल, द रूल्स ऑफ द पीपुल, द रूल्स ऑफ द, लोगों के लिए नियम, लोगों के लिए कानून। बच्चों, इस टॉपिक में आपको पढ़ना है इसकी जो मीनिंग है और इसकी क्या पीपुल लाइफ में, हमारी लाइफ में इसकी आवश्यकता क्या है और इसके डेमोक्रेसी की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो नीड ऑफ द डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को अगर आपको सिंपल वर्ड में आपको बोलना है, बताना है, तो डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का ऐसा रूप है इन व्हिच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल, जिसमें जो रूलर्स होते हैं उनको सिंपली ढंग से इलेक्टेड बाय पीपुल। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पीपुल के द्वारा इलेक्टेड हो रहा है तो सीधी सी बात है कि सारी जो टोटल पावर होगी वो किसके पास होगी, पीपुल के पास होगी। इस तरह से जो है ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी की जो बनती है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल। उसके बाद अब्राहम लिंकन की परिभाषा से आप परिचित होंगे, आप जानते होंगे। इन्होंने जो परिभाषा दी है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय पीपुल और फॉर द पीपुल, यानी जो रूप है वो टोटली जो है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। ये क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी फॉर द इंस्टेंस, इसके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं, इसका जो इतिहास है, हिस्ट्री है। वी कैन क्लियरली सेपरेट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, फॉर इंस्टेंस आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट elected by the people and are thus non-democratic. Dictators like Augusto Pinochet of Chile are not elected by the people. This is also applicable to the King of Saudi Arabia and Nepal. If we accept this definition, it implies that almost every government is democracy that holds an election. यानी उसी को डेमोक्रेसी कह सकते हैं जहाँ पे
इलेक्शन होते हैं। अगर वहाँ पे पीपुल्स की जो राय है उसको नहीं लिया जाता है, उसकी विशेष को, उसकी फीलिंग्स को, उसके जो राइट्स हैं उनको नहीं बताया जाता है, उनको नहीं पार्टिसिपेट किया जाता है उसमें, तो हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, जब तक कि इलेक्शन में पीपुल जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट इट वुड बी वेरी misleading. We need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be a democracy. उसके बाद डियर स्टूडेंट बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं आपने इसको पढ़ा होगा क्लासेस में। तो डेमोक्रेसी है द फॉलोइंग फीचर्स जो हैं, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो रूलर्स होते हैं वो जो है इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा, और उनके सारे जो मेजर डिसीजन होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो पीपुल के द्वारा लिए जाते हैं, सिटीजन के द्वारा लिए जाते हैं। इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स। अगर करंट रूलर को चेंज करना है तो उसके लिए एक इलेक्शन ऑफर होता है, एक चॉइस होती है, और वो इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपुल ऑन द इक्वल बेसिस। समान आधार पे, इक्वल बेसिस पे जो है सभी लोगों को इस इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, करने देना चाहिए, और उनको इस चेंजिंग के लिए, इस चॉइस के लिए जो है रेडी रहना चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन राइट्स। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। कुछ इलेक्टेड लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ मुख्य जो है डिसीजन लिए हैं, जिसमें हम एक केस है जो है 1999 का, उस टाइम पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने इम्पोर्टेंट फीचर्स की जो एक्टिविटी है उनकी, केस ऑफ पाकिस्तान। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कम इन द अक्टूबर 1999 ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिक, वहाँ जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको हटा करके खुद वहाँ पे डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और बाद में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट वहाँ पर नियुक्त किया। ही हैड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांट हिम 5 ईयर एक्सटेंशन। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन malpractice एंड फ्रॉड। यानी आपकी ये जो एक्टिविटी है, आपने जिस तरह से जो आपने इस तरह से प्रेसिडेंट का जो है पद लिया है, ये बिल्कुल ही अवैधानिक है और फ्रॉड तरीके से लिया गया है। इस तरह से जो है अगर कोई कंट्री में कोई भी व्यक्ति के द्वारा इस तरह से एक्टिविटी की जाती है उसको नॉन डेमोक्रेटिक मानते हैं, यानी वहाँ पे पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन किस तरह से होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसमें जो है पीपल को जो है बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी इस तरह से दबाव के उन्हें जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने चॉइस से जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है
चुनने का उन्हें राइट्स होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट जो एक बेस है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू यानी एक व्यक्ति एक मत और एक उसकी वैल्यू। अगर ये जो है डेमोक्रेसी में वर्क कर रहा है, ये प्रिंसिपल्स हैं, तो ही हम कह सकते हैं कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर और लीगल डेमोक्रेसी है, अदरवाइज उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ऐसी कंट्रियों में जहाँ पे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये सारी चीजें अगर कहीं पे हैं तो वी आर कॉल्ड देयर आर डेमोक्रेसी। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी या व्हाई डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है? तो रियल डेमोक्रेसी शुड बी कंपेयर्ड विद द रियल फॉर्म्स ऑफ अदर मोड्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, dictatorship or other. To understand is better, arguments in favor and against democracy are as follows. हम इसके आर्गूमेंट्स को जानते हैं। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट जो दिए गए हैं, जो तर्क दिए गए हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या दिए गए हैं? लीडरशिप कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इन एस्टैब्लिश्ड, यानी एस्टैब्लिश्ड मतलब अस्थायी, ये गवर्नमेंट को अस्थायित्व देते हैं। इसमें सिस्टमेटिक ढंग से जो है एक मजबूत जो है गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाती है। सेकंड है डेमोक्रेसी ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ पे किसी भी मोरालिटी का स्कोप नहीं है। मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी व्हिच लीड्स टू डिलेस, यहाँ पे वर्क करने में डिले होता है, कोई भी डिसीजन लेना हो या इस तरह से कोई किसी भी सिस्टम को अपडेट करना है तो उसमें टाइम लगता है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट ऑलवेज नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल व्हिच लीड्स टू बैड डिसीजन, और जो हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किए जाते हैं उनको टाइमली नहीं पता होता है, या पीपल के इंटरेस्ट जो उनकी इंटरेस्ट होती है उनके बारे में सही जानकारी नहीं होती है, इसलिए कभी कभी वो बैड डिसीजन ले लेते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री, हमारे जो सिस्टम और हमारे जो है पूरे पीपल या सिटीजन के राइट्स का जो है वो कहीं न कहीं जो है वो हो जाता है, कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इज द बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन, जो इलेक्टोरल कंपटीशन सिस्टम बनाया गया है, जिन्होंने अगेंस्ट आर्गूमेंट दिया है डेमोक्रेसी के खिलाफ जो है आर्गूमेंट्स किए हैं, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी ने जो है करप्शन को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है, जो चुनावी गतिविधियाँ होती हैं, उसमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स जो भी लोग होते हैं, ये जो है किसी न किसी तरह से करप्शन को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद फिर इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट क्या कहा गया है? ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, या जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या गुड है, क्या उनकी लाइफ के लिए, उनकी जनरेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए कौन सी एक्टिविटी अच्छी है, कौन सी नहीं, ये सारी बातें वो नहीं समझ पाते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं।
इस तरह से उनका जो वोट होता है, उनके जो राइट्स होते हैं, कहीं न कहीं जो है उनका हनन होता है। इस तरह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो है आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। बट अब इसके सपोर्ट में जो आर्गूमेंट्स दिए गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।